हेलो एवरीवन। बेटा इससे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर नंबर 9 की इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको सेंड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण ये क्या होते हैं। और आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है 9.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि खींची हुई है, उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमें ये दी हुई है, ये जो तनी हुई रस्सी है, हमारी डोर है, ये हमें दी हुई है 20 मीटर और हमें ये जो कोण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें इसकी ऊंचाई बतानी है कि इस खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो मान लेते हैं कि हमारे जो खंबे की ऊंचाई है वो क्या है, ए बी जो है वो खंबे की ऊंचाई है और ए सी जो है वो रस्सी की लंबाई है जो ऐसे तनी हुई है। हमें ये कोण 30 डिग्री जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो हम ये समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। इसमें जो चीज़ हमें निकालनी है, जैसे हमें ऊंचाई निकालनी है तो इसको लेंगे हम, और जो दूसरी चीज़ हमें दी हुई है, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है, उसको लेंगे। उन दोनों से जो भी अनुपात बनता है उस अनुपात से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हमें ए बी निकालना था तो मैंने ऊपर लिख दिया ए बी। हमें ए सी की वैल्यू दी हुई थी, नीचे मैंने लिख दिया बटे ए सी। तो ए बी बटे ए सी जो होता है वो क्या होता है, हमारा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण जो होता है वो हमारा होता है साइन 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि लंब बटे कर्ण जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री दी हुई है, जो हमारा कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा ए बी बटे ए सी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब ए बी का तो ए बी रहेगा, क्योंकि ए बी हमारी ऊंचाई है जो हमें निकालनी है। ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है 20 और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ से हम जो ए बी की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेट करके, हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर। तो इसका मतलब जो खंबे की ऊंचाई है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आपको पता है जब हवा बहुत चलती है तो कई बार पेड़ टूट जाते हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, यानी कि उसकी जो ऊपर वाला भाग है, पेड़ का जो बिल्कुल टॉप है, वो ज़मीन को छूने लगता है, यानी कि वो गिरता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि उसके नीचे से, नीचे वाला जो बिंदु है उसकी जो जड़ है, पाद बिंदु से जो उसकी दूरी है, जहाँ पर पेड़ के शिखर जो है उसका जो टॉप है वो ज़मीन को छूता है, उसकी जो उससे दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। मान लेते हैं कि हमारी जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है, ए सी है, और वो बी यहाँ से टूट जाता है। जब वो यहाँ से टूटेगा तो ये भाग ऐसे गिरेगा। जब वो ऐसे गिरेगा तो ये जो बी सी है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा ऐसे गिर के यहाँ पर डी पॉइंट को छू जाएगा और वो धरती के साथ कितना कोण बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा। और ये जो हमारा पेड़ है, पेड़ का जो पाद बिंदु है, यानी कि ये ए से ये जो गिरता है, पेड़ गिरने के बाद जो इसका ये टॉप वाला भाग है जो यहाँ पर डी को छू रहा है, यहाँ से इस पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। तो हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हमारी कितनी है, ए सी है, लेकिन ए सी में जो हमारा ए बी के बाद वाला भाग है बी सी, वो टूटने के बाद कौन सा भाग बन गया, हमारा बी डी भाग बन गया। यानी कि पूरा पेड़ जो है हमारा ए बी प्लस बी सी, या हम कह लें ए बी प्लस बी डी। यानी कि हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए। एक तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, दूसरी हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है, और फिर उन दोनों को प्लस करना है। वहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना पेड़ की जो प्रारंभिक ऊंचाई है वो ए सी है, यानी कि ए सी जो है यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में बता दिया, ए बी प्लस बी सी। बी से जो है वो पेड़ है हमारा टूटा है। तो आंधी आने से मान लेते हैं पेड़ जो है बी बिंदु से टूट जाता है। तो पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है बी सी,
वो ज़मीन के बिंदु डी पर छूता है। जब वो यहाँ से ऐसे गिरेगा तो वो डी बिंदु पर छू रहा है और ज़मीन पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और AD जो है वो हमें दी है, पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जो है वो 8 मीटर दी हुई है। तो अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ABD। यहाँ पर हमारा ABD जो है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABD में अब हमें क्या निकालना है, AB निकालना है और हमें AD दिया हुआ है और हमें BD भी निकालना है। तो एक बार हम AB के साथ AD लेंगे, दूसरी बार हम BD के साथ AD लेंगे। तो यहाँ से हम 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं AB की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, AB बटे AD। तो AB क्या है हमारा, लंब, और AD क्या है हमारा, आधार। तो AB बटे AD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो लंब बटे आधार होता है वो हमारा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो AB बटे AD बराबर टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/वर्गमूल 3। ये आप सब निकाल चुके हो चैप्टर नंबर 8 में। तो AB की वैल्यू तो AB रहेगी और AD की वैल्यू हमें 8 दी हुई है। टेंजेंट 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB की वैल्यू निकालेंगे, तो AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेट करके 8/वर्गमूल 3। उसके बाद दोबारा से हमने लिया समकोण त्रिभुज ABD। अब हमने निकालनी है BD की वैल्यू। तो अब हम करेंगे BD बटे AD। BD हमारे पास क्या है, BD है हमारे पास कर्ण और AD है हमारे पास आधार। तो BD बटे AD जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण हमारा जो होता है वो होता है cos थीटा के बराबर। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे कर्ण बटे आधार, हमने कर्ण को ऊपर रखा है, BD बटे AD किया है। BD जो है वो कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे आधार के बराबर होता है, या cos का उल्टा होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर BD बटे AD जो है वो सेकंड 30 डिग्री के इक्वल होगा, और सेकंड 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/वर्गमूल 3। तो BD का BD और AD की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम यहाँ से BD की वैल्यू निकालेंगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16/वर्गमूल 3। अब यहाँ पर हमारी AB की वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ गई हमारी BD की वैल्यू। अब हमें निकालना है AC यानी कि पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई जो है वो है हमारे पास AC क्या आ जाएगा हमारे पास, AB प्लस BC। AB प्लस BC में हमने क्या कर दिया, AB प्लस BD कर दिया, क्योंकि BC जो है वो BD के बराबर है। ये जो हमारा BC वाला भाग था यही टूटकर हमारा ऐसे गिरा है, तो BC जो है वो BD के बराबर है। तो हमने यहाँ पर BC की जगह क्या लिख दिया, BD लिख दिया। अब यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ लगाई। AB की वैल्यू आई थी हमारे पास 8/वर्गमूल 3 और BD की वैल्यू आई थी हमारे पास 16/वर्गमूल 3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया AC बराबर, यहाँ पर AC की वैल्यू आई थी हमारे पास 8/वर्गमूल 3 प्लस 16/वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हमने जब इसका LCM लिया तो वर्गमूल 3 LCM में आ गया, और ये 8 + 16 कितने आ गए हमारे पास, 24/वर्गमूल 3। अब AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है 24/वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 को नीचे से ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इसका परिमेयकरण करते हैं। तो हम वर्गमूल 3 से ही गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 से ही भाग करेंगे। तो नीचे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ऊपर आ गया हमारे पास 24/वर्गमूल 3। अब 3 को हम इससे 24 से कट करेंगे तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर 8। तो AC की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 8/वर्गमूल 3 मीटर, यानी कि जो पेड़ की हमारी ऊंचाई है वो कितनी है, 8/वर्गमूल 3 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, इसका डायग्राम बनाऊँगी मैं। एक ठेकेदार जो है वो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो आप झूला लेते हो, स्लाइड लेते हो, तो वो फिसलन पट्टी बना रहा है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए वो जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है उसका शिखर वो चाहता है 1.5 मीटर हो, यानी कि उसकी जो ऊंचाई हो वो 1.5 मीटर होनी चाहिए, और भूमि के साथ जो उसका कोण बनना चाहिए वो 30 डिग्री का बनना चाहिए। और जो बड़े बच्चों के लिए बनाना चाह रहा है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उसकी ऊंचाई कम से कम 3 मीटर की वो रखना चाहता है, और उसकी जो ढाल है वो ज़्यादा होनी चाहिए,
इसलिए उसका जो कोण है वो कितना बनाना चाह रहा है, वो भूमि के साथ उसका कोण जो हो वो 60 डिग्री का बनना चाहिए। तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो क्या होनी चाहिए, ये हमें बताना है। यानी कि एक बार तो वो चाह रहा है कि ऊंचाई कितनी हो 1.5 मीटर और यहाँ पर कोण कितना बन रहा हो 30 डिग्री। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो आप ये ABC में से ये वैल्यू निकालोगे, AC को ऊपर रखो, इसको नीचे रखोगे, तो जो भी आपका कोण बनेगा, साइन कोस टेंजेंट जो भी बनेगा, उसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू निकालोगे। ये आपको डायग्राम बना के दिया है, ऊंचाई दी हुई है और ये वैल्यू आपने निकालनी है AC की। और दूसरे में सेम यही डायग्राम बनेगा, लेकिन ये 1.5 मीटर की जगह हो जाएगा हमारा 3 मीटर और 30 डिग्री की जगह हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और उसमें भी हमें यही वैल्यू निकालनी है। बस हमारा कोण चेंज हो रहा है और ऊंचाई चेंज हो रही है और ये दो डायग्राम्स बन रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर AC की वैल्यू और यहाँ पर आपने DF की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, उसे भी आप खुद करोगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले 5 जो क्वेश्चन है उसमें हमारे सिंपल समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, सिंपल वाले, जिसमें हम इजीली जो है एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसको इजीली कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है अब हमें 2 कोण दिए गए हैं एक ही डायग्राम में। तो 6 क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि एक लड़का जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, एक भवन है हमारे पास 30 मीटर ऊंचा, जैसे बिल्डिंग होती है ऐसी बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची, उससे दूर खड़ा है थोड़ी दूरी पर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर और ये भवन है हमारा AC जिसकी लंबाई है हमारे पास 30 मीटर। अब ये जो लड़का है यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर देखने से उसका जो उन्नयन कोण था वो कितना बन रहा था 30 डिग्री है, क्योंकि वह ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा, अगर नीचे की ओर देखे तो अवनमन कोण बनता है। तो अब क्योंकि ये ऊपर की ओर देख रहा है तो यहाँ पर उसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। अब इस बिंदु पर उसका कोण 30 डिग्री पर बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो भवन की ओर जाता है, मैंने आपको बताया जब हम भवन की ओर जाएंगे या किसी वस्तु की ओर जाएंगे तो कोण हमारा बढ़ता जाएगा। तो उसका जो कोण है वो 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो जब वो E से EF पॉइंट पर आया चलने के बाद, तो पहले उसका जो कोण था वो बन रहा था 30 डिग्री, अब उसका जो कोण है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमें ये बताना है कि इतना चलने के बाद भवन की ओर वो जितना भी चला है उसकी जो दूरी है वो कितनी है, कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि यहाँ से E से लेकर F तक उसने कितनी दूरी चली है ये हमें बतानी है। तो इसको मैंने x मान लिया और ये जो बाकी की बची दूरी है इसको मैंने y मान लिया। तो ये जो टोटल दूरी हो जाएगी यहाँ से DC की, ये कितनी हो जाएगी हमारी x प्लस y हो जाएगी। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो भवन की ऊंचाई है वो है हमारे पास 30 मीटर AC, उसको हमने AC मान लिया। AC हमें 30 मीटर दिया हुआ है और लड़के की ऊंचाई हमने DE मान ली है। DE जो है वो किसके बराबर है, 1.5 मीटर के बराबर है। EF को हमने x मीटर मान लिया और BF को हमने y मीटर मान लिया। EF बराबर x मीटर और BF बराबर y मीटर। अब BC इज इक्वल टू DE, यहाँ पर देखिए जो BC है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है। अगर हमारा DE 1.5 है तो हमारा BC की वैल्यू भी 1.5 होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, टोटल हमारा 30 था, उसमें से हम 1.5 जो है वो माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा। तो 30 मीटर में से जब हम 1.5 मीटर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ गया 28.5 मीटर, यानी कि AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5 मीटर। तो यहाँ पे हमने करके दिखाया है। AB बराबर क्या आ जाएगा, AC माइनस BC, की AC में से जब हम BC माइनस करेंगे तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। 30 में से 1.5 मीटर माइनस किया तो हमारे पास आ गया 28.5 मीटर।
अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी ई। यहाँ पर देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास, एक तो ए बी एफ बन रहा है और दूसरा ए बी ई बन रहा है। तो हमें दोनों ही त्रिभुज लेने हैं। एक बार लेना है ए बी ई, उसमें हमारा कोण रहेगा 30 डिग्री। दूसरा लेंगे हम ए बी एफ, जिसमें हमारा कोण रहेगा 60 डिग्री। तो हमें इन क्वेश्चंस में हमेशा समकोण त्रिभुज से ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज को ही हम यूज़ कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो हमने समकोण त्रिभुज लिया ए बी ई। ए बी ई में हमें क्या निकालना है? बी ई निकालना है। बी ई क्या है हमारे पास? x प्लस वाई, और ए बी क्या है हमारे पास? 28.5। तो यहाँ पर जो ये हम करेंगे बी ई बटे ए बी, बी ई बटे ए बी क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। और जो हमारा आधार बटे लंब होता है वो किसके बराबर होता है? कॉट के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? बी ई बटे ए बी बराबर कॉट 30 डिग्री, कि आधार बटे लंब जो है वो कॉट थीटा के बराबर है। तो बी ई की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पर x प्लस वाई, और ए बी की वैल्यू लगाई 28.5, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है वर्गमूल 3। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 28.5 वर्गमूल 3। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी एफ। पहले हमने लिया था समकोण त्रिभुज ए बी ई, अब हम ले रहे हैं ए बी एफ। तो ए बी एफ में हमारे पास कोण जो है वो रहेगा 60 डिग्री का। तो ए बी एफ में हम यहाँ पर लेंगे आधार, और ये हो गया हमारा लंब। यहाँ पर आ गया आधार हमारा बी एफ बटे ए बी, यानी कि वाई बटे 28.5। तो बी एफ बटे ए बी बराबर कॉट 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। तो बी एफ हमारा वाई था, ए बी हमारा 28.5 है, और कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बटे वर्गमूल 3। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 2 में हमारे पास y की वैल्यू है, और समीकरण 1 में हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू अगर लगा दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, जो हमने यहाँ पर y का वैल्यू निकाली है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 28.5 थी हमारी पहली समीकरण, इसमें हमने y का मान रखा, x प्लस वाई का मान था हमारे पास 28.5 बटे वर्गमूल 3 बराबर 28.5 गुना वर्गमूल 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 28.5 बटे वर्गमूल 3 जो है ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास x बराबर 28.5 वर्गमूल 3, ये वाला इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 28.5 बटे वर्गमूल 3। अब इन दोनों में से हमने क्या किया? 28.5 को कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पर बच गया वर्गमूल 3, और यहाँ पर बच गया 1 बटे वर्गमूल 3। तो अंदर हमारी वैल्यू आ गई वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। तो ये आ गया हमारे पास 28.5। अंदर हम एलसीएम लेंगे, वर्गमूल 3 आ गया। वर्गमूल 3 को जब एलसीएम लेके यहाँ पर करेंगे तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे, यहाँ आ गया हमारे पास 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। 2 को हमने इससे गुना कर दिया, तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 57.0, और नीचे आ गया हमारे पास वर्गमूल 3। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 57 बटे वर्गमूल 3। अब नीचे से वर्गमूल 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? हम वर्गमूल 3 का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 से ऊपर गुना करेंगे, वर्गमूल 3 से नीचे करेंगे, तो नीचे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, और ऊपर वर्गमूल 3 आ गया हमारे पास। तो इस 3 से हम इस 57 को काट देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 19। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19 वर्गमूल 3 मीटर, यानी कि जो लड़का है वो भवन की ओर कितने मीटर चला था? 19 वर्गमूल 3 मीटर वो चला था, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19 वर्गमूल 3 मीटर।